जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीर सावरकर, पिछले कुछ दिनों में इनको लेकर कई सारी बातें हैं जो कि मीडिया में निकलकर सामने आई थी। जाहिर सी बात है, कांग्रेस एक मेन सूत्रधार थी जिन्होंने कि वीर सावरकर के ऊपर सवाल उठाए थे, और सवाल भी कुछ छोटे मोटे नहीं, काफ़ी गंभीर सवाल उठाए थे। उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए थे, उनके जो पत्र लिखे गए थे अंग्रेज़ों के लिए, उन पत्रों के ऊपर सवाल उठाए थे, और कई सारे सवाल ऐसे थे जिनको कि जानबूझकर सिर्फ इसलिए उठाया गया था जिससे कि एक गलत छवि को बनाया जा सके। लेकिन अब आज जब की डेट में हम लोग बॉलीवुड को, या फिर यूँ कहें कि सिनेमा को, उस नज़र से भी देख रहे हैं जो कि सच्चाई को सामने लाने का काम करता है। तो ऐसे में जब वीर सावरकर के ऊपर मूवी बनाने का घोषणा एक निकल कर सामने आई, तो वाकई में ऐसा लगा कि नहीं, चलो अब कुछ ठीक चीज़ होने वाली है। तो रणदीप हुड्डा इसमें मेन किरदार निभाने वाले हैं, और जानते हैं कि बॉलीवुड इस बार क्या बवाल मचाने वाला है। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, कभी ना होगा पाकिस्तान। लाल किले में ये नारा वीर सावरकर और उनके साथियों ने लगाया था। उस वक्त महात्मा गांधी की हत्या के बाद वीर सावरकर, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे सहित उनके कई साथियों को गिरफ्तार किया गया था। उनका मुकदमा लाल किले में चल रहा था, लेकिन जज ने वीर सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। वहीं नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुना दी गई। विनायक दामोदर सावरकर को हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू। इसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसी राजनीति विचारधारा की पोशाक भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी साल 2014 से केंद्र में सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावरकर के बहुत बड़े प्रशंसक भी माने जाते हैं। विनायक दामोदर सावरकर पर बॉलीवुड में एक फिल्म बनने जा रही है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में उनका किरदार अभिनेता रणदीप हुड्डा निभाने जा रहे हैं। फिल्म का निर्देशन महेश मांजरेकर कर रहे हैं, जबकि संदीप सिंह और आनंद पंडित निर्माता हैं। देश में फिल्म द कश्मीर फाइल्स की लहर के बीच में अब सावरकर पर फिल्म बनाकर बॉलीवुड बवाल ही मचाने जा रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि भाजपा उनको अपना आदर्श मानती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सावरकर को हमेशा सम्मान देता रहा है। ऐसे में इस फिल्म पर विपक्षी दलों का विरोध स्वर जरूर सुनने को मिलने वाला है, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने वाले लोग इस फिल्म को खुद तो देखेंगे ही, दूसरे लोगों को भी दिखाने के लिए प्रेरित करेंगे, जैसा कि इस वक्त विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के साथ हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के पलायन और हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स राष्ट्रवादी विचारधारा के पोषक लोगों के समर्थन की वजह से बॉक्स ऑफिस पर हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में लोग जाकर इस फिल्म को देख रहे हैं। सड़क से सोशल मीडिया तक लोगों ने इसे देखने की अपील करी है। इसकी वजह से फिल्म रिलीज के बाद महज 11 दिनों में ही 200 करोड़ की कमाई कर चुकी है। महज 14 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म के मेकर्स ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना कलेक्शन होने वाला है। शायद इसी मौके को भुनाने के लिए फिल्म मेकर्स संदीप सिंह और आनंद पंडित ने वीर सावरकर पर फिल्म बनाने का ऐलान किया है। उनको पता है कि इस समय देश के राष्ट्रवाद का स्वर बुलंद है। ज़्यादातर लोग हिंदू और मुस्लिम के बीच बटे हुए हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोलराइजिंग फिगर विनायक दामोदर सावरकर पर फिल्म बनाकर रिलीज करना फायदे का सौदा हो सकता है। संदीप और आनंद की जोड़ी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म भी बना चुकी है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे और अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल को प्रोड्यूस करने वाले आनंद पंडित राइट विंग के फिल्म मेकर माने जाते हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के गहरे दोस्त के तौर पर सुर्खियों में संदीप सिंह ने भी झुंड, अलीगढ़ और सरबजीत जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। उनको भी राइट विंग का ही माना जाता है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में सबसे दिलचस्प विनायक सावरकर के किरदार में अभिनेता रणदीप हुड्डा को देखना होगा। रणदीप इससे पहले आनंद पंडित की फिल्म सरबजीत में भी लीड रोल कर चुके हैं। उस फिल्म में उनके अभिनय की हर जगह तारीफ हुई थी। जेल के अंदर फिल्माए गए उनके सीन आज भी याद किए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वीर सावरकर ने भी अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अंडमान निकोबार में सलाखों के पीछे बिताया था। उनको काला पानी की सज़ा दी गई थी। इस दौरान उन्होंने पत्थर से जेल की दीवारों पर 6000 से ज़्यादा कविताएं लिखकर उसे याद कर लिया था। ऐसे में रणदीप को एक बार फिर से इस तरह के सीन में देखना रोचक होगा। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग इसी साल जून से शुरू हो जाएगी। इसे लंदन, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार के विभिन्न स्थानों पर शूट किया जाएगा। फिल्म एक अलग स्पेक्ट्रम में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को उजागर करेगी। वीर सावरकर की इस अनकही कहानी का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर करेंगे। निर्माता संदीप सिंह का कहना है कि भारत में बहुत कम अभिनेता हैं जो कि अपनी प्रतिभा से जादू बिखेर सकते हैं, और रणदीप उनमें से ही एक है। वीर सावरकर को भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद पात्रों में से भी एक मानते हैं। मैं केवल रणदीप के बारे में सोच सकता था कि वही वीर सावरकर के योगदान को जस्टिस दिला पाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि हमारे इतिहास की किताबों में वीर सावरकर का कभी उल्लेख क्यों नहीं किया गया। संदीप की बातों से इतना तो साफ है कि फिल्म में सावरकर के अनकहे पक्ष को जरूर दिखाया जाएगा। जाहिर सी बात है, निर्देशक महेश मांजरेकर कहते हैं कि ये उन कहानियों को बताने का सही समय है जिन्हें हमने नज़रअंदाज किया था। स्वतंत्र वीर सावरकर एक नुकीला सिनेमाई आख्यान होगा जो हमें अपने इतिहास को फिर से देखने के लिए मजबूर करेगा। मैं संदीप सिंह के साथ काम करना चाहता था और मुझे खुशी है कि हम इस फिल्म को लेकर एक साथ सामने आ रहे हैं।
फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा का कहना है कि ऐसे कई नायक हैं जिन्होंने हमें हमारी स्वतंत्रता दिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि सभी को उनका हक नहीं मिला है। विनायक दामोदर सावरकर इन गुमनाम नायकों में सबसे गलत समझे जाने वाले प्रभावशाली हैं और उनकी कहानी जरूर बताई जानी चाहिए। स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए फिल्म सरबजीत के बाद संदीप सिंह के साथ काम करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। इसे निभाना एक और चुनौतीपूर्ण भूमिका होगी। फिल्म निर्माता, निर्देशक और मुख्य अभिनेता की बातों से पता चलता है कि किताबों में हमें वीर सावरकर के बारे में जो पढ़ाया और बताया गया है, उसके विपरीत सावरकर की जिंदगी को सिनेमा के माध्यम से पेश किया जाने वाला है। सियासत और समाज का सिनेमा पर सीधा असर पड़ता है। यूँ भी कह सकते हैं कि सिनेमा का समाज और सियासत पर भी असर होता है। सियासत और समाज में इस वक्त राष्ट्रवादी स्वर मुखर है, जिनकी वजह से सिनेमा में भी इसकी छाप दिखनी शुरू हो चुकी है। शुरुआत के समय में कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्मों का निर्माण किया गया था, लेकिन अब द कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों के साथ गंभीर सिनेमा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसी फिल्में किसी भी घटना या व्यक्ति के उस पहलू से रूबरू करा रही हैं जो अभी तक लोगों को पता ही नहीं था। ये भी कह सकते हैं कि उसे जानबूझकर छुपा लिया गया था। ये बॉलीवुड में बदलाव का दौर है। हिंदुस्तान में सियासत और समाज के साथ सिनेमा भी बदल रहा है और पब्लिक इसकी सबसे बड़ी साक्षी बन रही है। क्योंकि जिस तरह का सिनेमा आज की डेट में हमारे सामने आ रहा था, जो कि कॉमर्शियल मसाला एंटरटेनर कहलाता था, जिसमें कि बिना सिर पैर की बातें की जाती थी, जिसे सीखने के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलता था, और जब आप मूवी देखकर निकलते तब आप यही सोचते थे कि यार आखिर हम लोग क्या देख कर आ गए। तो जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब हर एक इंसान के अंदर एक वो सवाल पैदा कर रही हैं कि अगर मैं 200 रुपये की टिकट खरीद कर कोई मूवी देखने जा रहा हूँ, तो मैं उस मूवी को देखने के बाद वापस अपने साथ क्या लेकर आ रहा हूँ। क्या मैं अपना दिमाग ख़राब करके वापस आ रहा हूँ, या वाकई में दो चीज़ें ऐसी अपने इतिहास के बारे में जानकर सामने वापस आ रहा हूँ जो शायद मेरे दिमाग में एक नरेटिव को बनाने में मदद करेगी। जाहिर सी बात है, इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपने ही देश के इतिहास के बारे में नहीं जान पाएंगे तो फिर अमेरिका के इतिहास को जो हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, क्या ही कर लेंगे। इसीलिए देश को सर्वोपरि रखते हुए कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आज की डेट में भुनाया जाना चाहिए, और अगर वक्त आपको इसकी इजाज़त देता है कि नहीं आप इस काम को करिए, तो आपको वो काम बखूबी करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। ऐसे में कई सारे फिल्म मेकर्स ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर अब सामने आएंगे, ये बात एक तय हो चुकी है। और स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर जो ये मूवी का घोषणा हुआ है वो भी इसी चीज़ को बताता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।